हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डी के पे। और आज है 10 जून और हम लोग देखेंगे 10 जून का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो में जो भी न्यूज़ आप देखेंगे वो सारा ऑथेंटिक सोर्स से है और आप हर प्रश्न में विद प्रूफ देख भी सकते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जून को मनाया जाता है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम तथा इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन के पहल पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत किया गया था। भारत में यह दिवस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना 1997 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सभी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना है। इस बार का थीम क्या था? तो एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नंबर 2, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी राजेश पेंढारकर जी के द्वारा यह नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार को ग्रहण किया गया है। अच्छा, अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह है। और अच्छा, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये विशाखापत्तनम में है। और वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। साउथर्न नेवल हेडक्वार्टर का जो कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कोची में है। नंबर 3, भारत के उस गांव का नाम बताइए जो कोविड-19 के खिलाफ अपने सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण कर चुका है। तो अभी वेयान हैमलेट ये गांव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के बंदीपुरा जिला में है और इसने अभी अपनी जितना भी वयस्क आबादी है उसका 100% वैक्सीनेशन कर चुका है और ये भारत का पहला ऐसा करने वाला गांव बन गया है। नंबर 4, हाल ही में किसे HSBC इंडिया का नया CEO बनाया गया है? तो अभी हितेंद्र दुबे को HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। HSBC का जो वर्ल्ड लेवल पे CEO है वो है नोइल क्विनन और इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है और HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर 5, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो अभी नीति आयोग ने परिमल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया गया है। यह अभियान 112 आकांक्षी जिला में शुरू किया जाएगा। इसके तहत 20 लाख नागरिक को कोविड होम केयर सहायता प्रदान किया जाएगा। नीति आयोग के CEO शक्तिकांत दास हैं और परिमल फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय परिमल हैं। नंबर 6, हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी अनुपम चंद्र पांडे जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये यूपी कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं और फरवरी 2024 तक ये इनके लिए मतलब चुनाव आयुक्त के पद पे रहेंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले हो जाता है वही अवधि तक वे चुनाव आयुक्त रहते हैं। नंबर 7, खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है? तो यह एक दवा है, दवा का नाम है यह अल्जाइमर रोग के इलाज का दवा है जिसे हाल ही में US के फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दी है। एडुकानुमाब दवा को बायोजेन कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये 2 दशक के अंदर अल्जाइमर का पहला दवा है जिसे FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो USA का है उन्होंने मंजूरी दिया है और मंजूरी पाने वाला यह पहला दवा बना है 2 दशक के अंदर। अल्जाइमर की वजह से व्यक्ति को मेमोरी
सोचने का जो व्यवहार है उस पर असर पड़ता है। भूलना और याददाश्त जैसी बीमारी इसकी शुरुआती लक्षण है। बीमारी बढ़ने पर रोगी कंफ्यूज रहने लगता है। नंबर 8, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 के पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ऑकलैंड है। तो द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड का महानगरीय शहर ऑकलैंड शीर्ष स्थान पर है और इस इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। जापान का ओसाका, टोक्यो तथा ऑस्ट्रेलिया का पार्थ, एडिलेड, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख और जेनेवा तथा न्यूजीलैंड का वेलिंगटन ये टॉप 10 शहरों में शामिल है। नंबर 9, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत के सभी शिक्षण संस्थान में कौन सा स्थान लिखा गया, यहाँ संस्थान होगा, संस्थान शीर्ष पर है? तो ये IIT मुंबई है। IIT मुंबई ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 177वां रैंक प्राप्त कर भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में शीर्ष पर रहा है और IIT दिल्ली को 185 रैंक मिला है। IISc बेंगलुरु को 186 रैंक मिला है और IIC बेंगलुरु रिसर्च के क्षेत्र में ये टॉप पे रहा है। नंबर 10, हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसा ही पुरस्कार प्रदान करने का घोषणा किया गया है? तो अभी असम के द्वारा यह घोषणा किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि असम सरकार भारत सरकार के पुरस्कार भारत रत्न, पद्म आदि के तर्ज पर असम रत्न, असम पद्म और असम विभूषण जैसा पुरस्कार देगी। जो लोग समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। असम रत्न एक व्यक्ति को दिया जाएगा हर वर्ष और असम विभूषण 3 व्यक्ति को और असम भूषण 5 व्यक्ति को और असम श्री 10 व्यक्ति को दिया जाएगा। नंबर 11, हाल ही में RBI ने किन बैंकों पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अभी बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक दोनों पर यह जुर्माना लगाया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 और 2 दोनों। बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब नेशनल बैंक पर अभी RBI ने 6 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ का जुर्माना लगा है और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अच्छा, RBI का गवर्नर कौन है? तो अभी शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर हैं और इसका स्थापना RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, कोलकाता में किया गया था। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर 12, द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगन मार्कले जी के द्वारा यह लिखा गया है। मेगन मार्कले ने द बेंच का विमोचन किया है। मेगन मार्कले का पहला चाइल्ड पुस्तक है ये। मेगन मार्कले ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी की पत्नी हैं और इस पुस्तक के जरिए उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी तथा अपने बेटे आर्ची के बीच के संबंधों का जिक्र किया है। नंबर 13, प्राइड मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नंबर 4, LGBTQ समुदाय से। जून के मंथ को दुनिया भर में प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसे LGBTQ समुदाय के खिलाफ होने वाले भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के विरोध में मनाया जाता है। इसे गे प्राइड पैरेड के रूप में भी मनाया जाता है। 1999 में पहली बार गे प्राइड मंथ को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा आधिकारिक घोषणा किया गया था। नंबर 14, भारत के किस शहर को इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर के रूप में बनाया जाएगा? तो अभी अहमदाबाद को
इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर के रूप में सेटअप किया जाएगा। गुजरात के मैरीटाइम जो बोर्ड है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर GIFT सिटी मीन्स गिफ्ट सिटी, गुजरात, गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, अहमदाबाद में बनाएगा। उद्देश्य इसका क्या है? तो भारत के मैरीटाइम सेक्टर को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लायक बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। नंबर 15, चीन का आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट, सॉरी यहाँ सन लिखा हुआ है, सन प्रोजेक्ट। सन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जिसने एक नया रिकॉर्ड 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान केवल 101 सेकंड में प्राप्त कर बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम ईस्ट है और इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकोमॉक। प्रोजेक्ट को आर्टिफिशियल सन के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र में पाए जाने वाला ड्यूटेरियम का उपयोग करके सूर्य के जैसा परमाणु संलयन प्रक्रिया पर यह आधारित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।